अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और आज हम कैम्ब्रिज एएस लेवल मैथमेटिक्स के प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की बुक के एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ कैलकुलेटेड एस्टिमेट ऑफ द मीन कैपेसिटी ऑफ द 120 रेफ्रिजरेटर स्टोर्ड एट अ वेयरहाउस इज 348 लीटर्स। द कैपेसिटीज आर गिवन एज फॉलोइंग। तो ये हमारे सामने कैपेसिटीज़ मौजूद हैं और इन सब की हमें पता है कि उन्होंने क्या कहा है कि डिलीवरी ऑफ n new refrigerators all with capacities between 300 and 320 liters arrives at the warehouse. This causes the main capacity to decrease by 18 liters 8 liters. Find the value of n and state what assumptions are you making. तो यानी हमें फाइंड करना है कि कितने न्यू रेफ्रिजरेटर्स लाए गए थे। तो सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें मिड पॉइंट क्या होगा, कैपेसिटीज़ के मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 160 से लेके 200 है, कितना गैप हुआ 40 का आधा होता है 20 प्लस करें 160 में तो क्या बनता है 180। और इधर देख लें, इधर क्या गैप है, इधर 120 का गैप आ रहा है 200 से 320 में, इसका हाफ कर लें 60 होता है तो यहाँ मिड पॉइंट हो गया 260। फिर 320 से लेके 400 तक, 400 के जमा 80 है, 80 का आधा 40 होता है, 40 को 320 में ऐड करें तो आ जाता है आपका 360। ये 3 मिड पॉइंट हो गए। अब चौथा मिड पॉइंट हमें मालूम करना है यहाँ कहीं का, इस वाले टर्म का, लेकिन 400 और पी के दरमियान का, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पी क्या है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि कोई वैल्यू है, समझे एक्स है। लेट्स अज्यूम उन्होंने कहा है ना कि स्टेट व्हाट अजम्पशंस, तो हम ये लिखेंगे अज्यूम मिड वैल्यू of the class 400-p is equals to x। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिड पॉइंट क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि हम इसका एक तो ग्रुप डेटा का मीन निकाल लेना, इसलिए हमें इसका मिड पॉइंट लेना पड़ रहा है, वरना हमें मिड पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती। अब हमने इसको तो एक्स सपोज कर लिया, अब मीन निकालने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं कि मीन कैसे निकलेगा। जो मिड पॉइंट वाली वैल्यू है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इसका मिड पॉइंट है क्या है एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स डिवाइड कर देंगे, और एक इक्वेशन हम बना लेंगे कि उनकी कैपेसिटी जो है, ये उनकी कैपेसिटी का इक्वेशन बन रही है एक तरह से, कि उसकी कितनी कैपेसिटी बताई है इन्होंने 348। जब हम कैपेसिटी बना लेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मालूम करना आसान हो जाएगी। जब एक्स की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो हम पी की वैल्यू निकाल के पूरा सवाल ही सॉल्व कर लेंगे। तो अब आइए देखिए मेरे साथ। अ, अब हम क्या नाम है, इसको लिखते हैं इस तरह से कि यहाँ कर लेते हैं 180 इंटू 12 पहली वैल्यू, प्लस 260 इंटू 28, प्लस 360 इंटू 48, प्लस 32 इंटू एक्स, या हम क्या ले 32x लिख देते खाली, कन्फ्यूजन होगी 2x में। 32x ये मतलब हो ना, अगर साथ में लिखे में तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं रेफ्रिजरेटर्स 120। इन सबको आप ऐड कर लें तो भी 120 ही आएगा। 120 से हमने इसको डिवाइड किया तो टोटल आंसर इसका जो इक्वेशन है, हमें पता है कि इसकी कैपेसिटी 348 है, ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब हम इसमें x को अकेला करके पहले x की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो आइए हम इसको यहाँ लिखते हैं, x की वैल्यू निकल रही है, सबको मैंने ऐड किया तो बन रहा है 26 दोबारा से करना पड़ेगा 26720 26720
प्लस 32m इक्वल्स 41760। हम 120 को उधर ले गए, 348 से मल्टीप्लाई कर दिया, उन सबको आपस में सॉल्व कर दिया, तो अब ये बचा मेरे पास। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। 32m को अकेला कर दें, 41760 माइनस 26720। इसके बाद m की वैल्यू होगी डिवाइड बाई 32, m डिवाइड बाई 30, ये इस नंबर का आंसर डिवाइड बाई 32। तो ओ सॉरी, हम इसको m कह लें, x कह लें, एक ही बात है, मिड पॉइंट की वजह से मैंने इसको m कह दिया। आप इसको वापस x कह लें, मैं शुरू में x की बात की थी। x इक्वल्स 470। तो ये मिड पॉइंट हमें पता चल गया। अब मिड पॉइंट जब पता चल गया तो हमें वो p भी पता चल सकता है। जब p पता चल जाएगा तो हम उसका एक असल मिड पॉइंट निकाल सकेंगे। p पता चल जाएगा तो सॉरी, मिड पॉइंट तो हमें पहले ही पता है। हमें p की वैल्यू तो वैसे ही मालूम हो रही है। अगर 400 और p के दरमियान जो मिड पॉइंट की वैल्यू है 70 है, तो यानी जो असल p की वैल्यू होगी वो 70 इंटू 2 होगी, यानी 140 ज़्यादा होगी 400 से। तो 400 में 140 जमा कर दें, 140, तो आपका आंसर आ गया 540। ये p की वैल्यू होगा, इसकी हमें फ़िलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे चल के देखते हैं। इसको मैं साफ़ कर ले। ठीक है जी, तो हमने ये वैल्यू निकाल ली, मैंने इसको साफ़ कर लिया। अब p की वैल्यू भी पता चल गई और x की वैल्यू भी पता चल गई। तो जब x की वैल्यू हमें पता है तो हम अब एक नई अपनी अलग इक्वेशन फॉर्म करते हैं, जो कि उनकी इस इन्फॉर्मेशन के बाद हमने फॉर्म करनी है। पहला क्या था हमारा, 12 इंटू 180 प्लस, यहाँ पे हमारा वो गेम है कि 260 वाला जो हमने मिड पॉइंट है, 260 जो है, 260 वो उससे तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा 28 से, जो इसकी कैपेसिटीज़ पहले से मौजूद थी। ठीक है, लेकिन n से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ बताया कि जो भी नए रेफ्रिजरेटर्स आए हैं, n नंबर ऑफ़ न्यू रेफ्रिजरेटर्स, वो 200 और 320 वाली क्लास में आए हैं। 200 और 320 वाली क्लास तो 28 थी, तो अब बढ़ जाएगी। अब हमें नंबर नहीं पता तो हम n डाल देते हैं। अब इसी तरह n की वैल्यू मालूम होगी, तो इस क्लास के अंदर इसको ऐड किया है, प्लस 360 इंटू 48 एंड प्लस, अब हमें x की वैल्यू पता है तो हम इसको वैसे ही लिख सकते हैं, 470 इंटू 32, x की वैल्यू पता थी हमें, डिवाइडेड बाय 120 पहले से थे और n न्यू रेफ्रिजरेटर्स आए हैं। अब टोटल वैल्यू टोटल जो कैपेसिटी है फ्रिज की 348 से रिड्यूस हो गई 8 लीटर, ये भी सवाल में गिवन है। तो 348 से 8 लीटर कम हो गए, 340 हो जाएगी। जब ये 340 हो गई, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो इसको सॉल्व करने पे 120 प्लस n को उधर ले जाते हैं और इस सबको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सबको एक साथ ऐड कर लेते हैं। 4000, 40,000, 41,760 प्लस 260n, ये तो बेसिक अलजेब्रा से सॉल्व हो रहा है, इज़ इक्वल्स टू 340 इंटू 120 प्लस n। ये नीचे से यहाँ से उठ के इधर आ गया, उसको मज़ीद सॉल्व कर लें। 40,460 प्लस 260 n इक्वल्स 800 प्लस 340n। अब 40,800 को उधर ले जाएं, इसको उधर ले आएँ। 40,000, 41,760 माइनस 40,800 इक्वल्स टू 340n माइनस 260n इक्वल्स 960
इक्वल्स टू 80 n इक्वल्स 960 अपॉन 80 n इक्वल्स टू 12। तो फ्रीज़र्स के रेफ्रिजरेटर्स के नंबर हमें मालूम हो गए। अब इसमें हमने एक अजम्पशन और रखी कि जो वेयर हाउस के अंदर 120 रेफ्रिजरेटर पहले से रखे हुए थे नए आने से पहले, वो उनमें से ना कोई बिका और ना कोई इसमें से रिमूव किया गया। तो एक ये एजम्पशन हमने और शामिल की है। इन्होंने यहाँ कहा स्टेट व्हाट assumptions यू आर मेकिंग इन योर कैलकुलेशंस। तो हम ये यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं वी अज्यूम दैट नो रेफ्रिजरेटर प्रायर टू द डिलीवरी वॉज रिमूव फ्रॉम द वेयर हाउस और सोल्ड। तो इस तरह से ना वो बिका ना उसको वहाँ से रिमूव किया गया, ये हमने अज्यूम किया कि वो 120 के 120 ही रहे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको साफ कर लूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन 16 है उसमें क्या कह रहे हैं कि अ कारपेट फिटर इज एम्प्लॉयड टू फिट कारपेट इन ईच ऑफ द 72 गेस्ट बेडरूम्स एट अ न्यू होटल। द फॉलोइंग शोज हाउ मेनी रूम्स वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 days ऑफ वर्क। तो based on these figures, how estimate how many more days will it take to finish the job? What assumptions are you making in your calculation? So ये हमसे constantly पूछ रहे हैं कि हम क्या assume करें, साथ में बताया जाना ज़रूरी है। तो मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके अंदर भी अगर हमें ये ग्रुप डाटा है तो इसमें हमें मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट कैसे लेंगे? 5 नंबर ऑफ़ रूम्स का मतलब है कि आपका 5 रूम्स तो कम्प्लीटली पूरे हो गए, लेकिन 6 से कम पूरे हुए हैं, नॉट इंक्लूडिंग 6, यानी 6 को इंक्लूड नहीं किया गया है। 6 6 दूसरी क्लास में शामिल हो रहा है। तो कंप्लीटेड रूम जब छठा रूम आ जाएगा तो वो डायरेक्टली 6th वाले में ही नंबर शिफ्ट हो जाएगा, ये जो नंबर रेज लगे इसमें। तो हम मिड पॉइंट वैल्यू निकालेंगे 5 और 6 के दरमियान, ज़ाहिर है 5.5 आ जाइए। 5.5 इसमें आ रही है और 6 और 7 के अंदर जो मिड पॉइंट आ रहा है, यानी 6 और 7 रूम्स कंप्लीट किए गए हैं, बट नॉट इंक्लूडिंग 8। 6 और 7 रूम है लेकिन 8 रूम कंप्लीट ना नहीं हुए। तो 6 और 8 के दरमियान का मिड पॉइंट होता है 7। तो इसकी वैल्यू हम लेंगे 7। अब इनका मीन निकालने के लिए 5.5, ये तो बहुत दफ़ा कर लिया हमने, तो ये आसान हो जाना चाहिए। एक मिनट साफ कर लूँ। ठीक है, 5.5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 8, ये बस मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया मिड पॉइंट की वैल्यूज़ को, और डिवाइडेड बाय कितने नंबर हमने कंप्लीट है, कितने दिनों में, 10 दिनों के अंदर। तो आंसर निकल के आता है 6.7 रूम्स पर डे। सो अगर कितने कमरे हैं, 72 गेस्ट रूम्स हैं। 72 गेस्ट रूम्स को आप 6.7 रूम पर डे ये लोग बना रहे हैं, तो डिवाइड करें तो बन रहा है 10.7 रूम्स। 10.7 डेज चाहिए टोटल आपको 72 रूम बनाने के इस कारपेट फिटर से। तो 10.74 डेज आपको चाहिए हैं, उसमें से कितने दिन गुजर गए, उसमें से 10 दिन गुजर गए, जैसे कि हमें पता है फर्स्ट 10 डेज ऑफ वर्क। तो कितने दिन बचे, 0.74 डेज। तो हम इसको 0.74 में तो नहीं कह सकते, हम इसको 1 डे ही कहेंगे। 1 डे पूरा ही बचा है। तो इसमें हमने क्या क्या एजम्पशंस ली हैं, इसमें एजम्पशंस बहुत आसान है। हमने ये एजम्पशंस लिए कि हर रूम को कंप्लीट करने के लिए सेम टाइम रिक्वायर्ड एंड वर्क इज़ completed एट द सेम टाइम, वर्क इज़ completed एट द सेम टाइम। और तो इसमें सारी चीज़ें ही आ जाएंगी कि साइज़ उसका एक ही जितना होगा, तो
उसमें काम करने के लिए भी इतनी देर लगेगी, उसमें कारपेट का साइज़ कितना बिछेगा, वो सब हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो सेम है। तो ये हमें अज्यूम करते हुए स्टेटमेंट लिखी होगी, वी अज्यूम दैट द वर्क इज़ taken place at the same rate and takes the remaining rooms take the same time to be completed। तो इस तरह से हमें ये करते हैं, उसमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, तो यही हमारा आंसर कंप्लीट होगा। तो इस तरह ही हमारा क्वेश्चन 16 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ वीडियो को एंड करते हैं और क्वेश्चन 17 के साथ अगली वीडियो में आपके साथ हाजिर होते हैं।